लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी राजपथ, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पंडित मोतीलाल बिगड़कर बोले, तू बड़ा देशभक्त और परोपकारी बनकर चला है। जरा जाकर और किसी से तो कह, देखो वो कितना क्या करता है। मोतीलाल का 22 वर्षीय पुत्र बोला, हमें दूसरों से क्या मतलब है पिताजी। हमें तो अपना कर्तव्य करना चाहिए। दूसरे चाहे जो करे, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये ज्ञान अपना अपने ही पास रख, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो व्यवसायी आदमी हूं। जब 4 पैसे कमाओगे तब पता लगेगा। अभी तो कुछ कमाना नहीं पड़ता है, इस कारण हरा हरा दिखाई पड़ रहा है। इसी समय पंडित जी के मित्र बाबू दीनानाथ आ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है मोतीलाल, क्यों बिगड़ रहे हो। पंडित मोतीलाल बोले, क्या बताऊं भैया, ये लड़का ऐसा सनकी है कि कुछ पूछो नहीं। सारा संसार तो इस समय पैदा करने में लगा है, और पैदा का यही समय है। ऐसा समय बार बार थोड़े ही मिलता है। फिर तो वही सांझ तक मजूरी करना और खाना। ठीक बात है, ये कहता क्या है। दीनानाथ ने पूछा। कहता है कि सस्ते भाव पर माल बेचो। क्यों बेटा, दीनानाथ ने लड़के से पूछा। मेरा ये कहना है चाचा जी कि जो सरकारी भाव नियत है उस भाव पर बेचो, और अच्छा और साफ दो। ये एक तो सरकारी भाव से कम देते हैं, और उस पर भी माल में मिलावट करते हैं। ये बात मुझे नापसंद है। बेईमानी से पैदा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुनाफा तो हमें हर तरह है, नुकसान तो है ही नहीं। मुनाफा है, तू क्या जाने क्या मुनाफा है। और 100 बात की एक बात तो ये है कि जितना अधिक मुनाफा मिलेगा उतना हम लेंगे। रोजगार इसी का नाम है। मोतीलाल ने कहा। हाँ, परंतु ईमानदारी के साथ। लड़का बोला, ईमानदारी लेकर रोजगार नहीं होता। चला वहां से बड़ा युधिष्ठिर बनकर। किया जाए तो सब हो सकता है। लड़का बोला, कौन कर रहा है। बाजार से अलग होकर मैं कुछ कहूं तो सब मेरे पीछे लग जाए। कोई कुछ नहीं बोल सकता। सरकारी भाव पर माल बेचने पर कोई दम नहीं मार सकता। इसी समय एक ग्राहक एक बोरी आटा लेने आया। मोतीलाल ने दाम बताए। ग्राहक बोला, ये तो आप ज्यादा बताते हैं। क्या करें, जो भाव मिलेगा उसी हिसाब से तो बेचा जाएगा। मोतीलाल ने कहा। बड़ा अंधेर है, भाव कुछ और है और देते कुछ है। ग्राहक बोला। मोतीलाल चुप बैठे रहे। तो इससे कम ना होगा। ग्राहक ने पूछा। जहां कम मिले वहां से ले लो। मोतीलाल ने उत्तर दिया। कम कैसे मिले, आप लोग तो एका किए बैठे हैं। जो एक बोला है वही सब बोलते हैं। अच्छा, एक बोरी निकलवा दीजिए और पर्चा बना दीजिए। पर्चा वर्चा नहीं मिलेगा। पर्चा भी नहीं दीजिएगा। नहीं, कागज मिलता नहीं, पर्चा कहां से दें। ठीक है, खैर हमें तो लेना है। गरज बावली होती है। जब हमारे भाई ही गला काटने पर उतारू हैं तब सरकार क्या करे और कोई क्या करे। अंग्रेजों से कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। अंग्रेज इतना बड़ा देश छोड़ने का त्याग करें, परंतु स्वयं 2-4 रुपए के लिए ही भाइयों का गला काट रहे हैं। अपने भाई भूखे ही मर जाएं, परंतु ये नहीं हो सकता कि थोड़ा कम मुनाफा खाकर उनका भी पेट भरते चले। मोतीलाल बिगड़कर बोले, तुम आटा लेने आए हो या उपदेश देने। उपदेश हम क्या दें और किसे दें, कोई सुनता है। ग्राहक आटा लेकर चला गया। मोतीलाल का पुत्र दीनानाथ से बोला, सुना चाचा जी क्या कह गया। दीनानाथ बोले, अरे बेटा, ये तो दुनिया है। जो जिसके जी में आता है बकता है। बकता नहीं है, जितनी बातें कह गया सब 16.25 आने ठीक कह गया। हाँ, शर्मदार के लिए बहुत कुछ है। मोतीलाल बिगड़कर बोले, तो हम बेशरम हैं क्यों। सुना दीनानाथ, ये हमारे सपूत हैं, हमें मुंह पर ही बेशरम बना रहा है, नालायक कहीं का। दीनानाथ लड़के से बोले, जा बेटा, अपना काम देखो। तुम्हारे पिता जो ठीक समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। तुम्हें इनके काम में दखल नहीं देना चाहिए। लड़का चुपचाप चला गया। मोतीलाल का पुत्र श्यामलाल उस दिन घर नहीं लौटा। मोतीलाल 10 बजे रात तक प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि वो बहुधा 9-10 बजे तक घर आता था। 10 बज जाने के पश्चात उन्हें चिंता उत्पन्न हुई। श्यामलाल के मित्रों के यहाँ आदमी दौड़ाए, परंतु वहां सब जगह यही जवाब मिला कि यहां नहीं है। अब तो मोतीलाल घबराए। उन्होंने दीनानाथ को बुलाया। दीनानाथ के आने पर उनसे बोले, श्यामलाल का पता नहीं है, जाने कहाँ चला गया। अपने किसी मित्र के यहां होगा, चला कहाँ जाएगा।
सब जगह दिखवा लिए, कहीं नहीं है। सिनेमा गया होगा। सिनेमा का समय हो गया। 10 बजे तक सिनेमा का पहला शो समाप्त हो जाता है। अब तो 11 बज रहा है। आज जो बातचीत हुई, कहीं उससे नाराज होकर तो नहीं चला गया? दीनानाथ बोले। यही मेरा भी संदेह, मोतीलाल ने कहा। तब तो बड़ा पागल है। क्या बताऊं, भाग्य की बात है। भगवान इकलौती औलाद न थे। अब ये पागलपन ही तो है। दुनिया अपना कमा रही है, औरों के भी तो लड़के हैं। कोई कुछ बोलता है? क्यों बोले? जानते हैं कि उन्हीं का तो है। मैं जो कमाता हूं तो क्या छाती पर धर के ले जाऊंगा? उसी के काम तो आएगा। इतनी बात नहीं समझता। ऐसा मूड है। आजकल के लड़के ऐसे ही सनकी होते हैं। इसी समय घर के नौकर ने एक बंद लिफाफा ला कर दिया। मोतीलाल ने पूछा, कौन लाया है? ये छोटे बाबू के कमरे में मेज पर धरा था। मोतीलाल ने खोला। लिखा था, पिताजी, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते एकादशे वर्षे समूल्य निश्यति। अर्थात अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन 10 बरस तक टिकता है, उसके पश्चात जड़ मूल को भी लेकर नष्ट हो जाता है। ये शास्त्र का कथन है। आप शास्त्र के भक्त हैं, बड़ी श्रद्धा से शास्त्र सुनते हैं, घंटा भर पूजन करते हैं, परंतु बड़े खेद की बात है कि जब उसे कार्य में परिणत करने का समय आता है तब आप सब भूल जाते हैं। अनभ्यासे विषम शास्त्रम। जिस शास्त्र का अभ्यास न किया जाए, उसे व्यवहार में न लाया जाए, तो वो विष के समान हो जाता है, अर्थात नष्ट कर देता है। ऐसी विपत्ति के समय में, जबकि सर्वसाधारण अनिवार्य महंगाई के कारण कष्ट भोग रहे हैं, आप उनकी सहायता करना तो दूर, उनके कष्टों को बढ़ाने का पाप कर रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए। जनता जनार्दन का पेट काटकर आप जो धन एकत्र करेंगे, क्या आपको सुखी कर सकेगा? कदापि नहीं। वो हमें जड़ मूल से नष्ट कर देगा, हमारे शरीर से फूट फूट कर निकलेगा। मैं ऐसा धान्य कभी नहीं खा सकता। इसलिए मैं जा रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं लौट आऊं, तो मेरे कहे अनुसार कार्य करने को तैयार होकर स्थानीय पत्र में मुझे सूचना दे दी जाए। अन्यथा हरी इच्छा। आपका चरण सेवक, श्यामलाल। मोतीलाल ने पत्र पढ़कर दीनानाथ को दे दिया। दीनानाथ पत्र पढ़ चुके तो मोतीलाल ने कहा, देखा कैसा ज्ञान भगा रहा है? दीनानाथ बोले, भाई मोतीलाल, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं कहो तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दूं। अन्यथा सच्ची और न्याय की बात तो ये है कि श्यामलाल ने जो लिखा है वो अक्षरशः सत्य है। सच पूछो तो तुम बड़े भाग्यवान हो जो भगवान ने तुम्हें ऐसा विवेकी और धर्मानुरागी पुत्र दिया है। ऐसे ही पुत्र कुल को तार देते हैं। आखिर तुम्हें करना क्या है? उसी के लिए तो ये सब कर रहे हो। अतः जिस तरह वो प्रसन्न रहे उसी तरह करो। पाप भी बटोरो और लड़का भी हाथ से जाए, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तुम भी इसे पाप बटोरना कहते हो? मोतीलाल ने आवेश के साथ कहा, भाई 2 और 2 को 4 ही कहा जाएगा, 3 या 5 नहीं कहा जाएगा। मैं तुम्ही से पूछता हूं कि ये क्या पुण्य है? रोजगार केवल बेईमानी का ही नाम है, ये कहाँ लिखा है? और सबकी ना कहिए, संसार में लोग डाका भी डालते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्या भी करते हैं। धन के लिए मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता? पापियों की संख्या तो अधिक ही है। तो क्या हमको पापियों का अनुकरण करना चाहिए? अंधे नेव नियमाना यथांधः। अंधों के पीछे चलने में कुशल नहीं हो सकती। अतः मेरा परामर्श तो यही है कि उसे बुलाकर ये सब कारोबार उसे सौंप दो, वो जैसे चाहे करे। तुम अपना आराम से बैठकर ईश्वर आराधना करो। उसे रोजगार का ज्ञान कहाँ है? सब चौपट करके बैठा रहेगा। चौपट कैसे कर देगा? ऐसा नासमझ नहीं है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान है। क्या तुम्हारी जितनी बुद्धि भी उसमें नहीं है? बुद्धि का हाल तो तुम देख ही रहे हो। तो शायद तुम्हारा ये मतलब है कि तुम्हारे जितना बेईमान वो नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? क्षमा करना मित्र, इस समय मुझे अप्रिय सत्य कहना पड़ रहा है, अन्यथा सब बातों में वो तुमसे अधिक है। इसलिए एक मित्र की हैसियत से मेरा तो परामर्श यही है कि उसे बुलाकर उसके चित्तानुकूल कार्य करो। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। अजी मुझे तो परवाह नहीं है, चला गया है तो चला जाए, परंतु उसकी मां रो रो के प्राण दे देगी। खैर, जैसा तुम्हें जान पड़े करो। मुझे जो ठीक जचा वो मैंने कह दिया। अब तुम जानो तुम्हारा काम। इतना कहकर दीनानाथ विदा हो गए।
परंतु दीनानाथ की बात मोतीलाल की समझ में नहीं आई। उनका विचार यही था कि जो ऐसी छोटी बात को इतना बृहत रूप दे सकता है, उसके भरोसे व्यापार नहीं चल सकता। इतना भावुक आदमी व्यापार नहीं चला सकता। उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों में परेशान होकर स्वयं ही आ जाएगा। आखिर रहेगा कहाँ, खाएगा क्या? इस महंगाई में कोई दोस्त मित्र अथवा रिश्तेदार भी अधिक सहायता नहीं कर सकता। ये सोचकर मोतीलाल सौंठ होकर बैठे रहे। इस प्रकार 1 मास व्यतीत हो गया। मोतीलाल यद्यपि ऊपर से तो हठ पर अड़े हुए थे, परंतु उनको चैन नहीं था। रात में जब लेटते बैठते तो विचार आता कि न जाने कहाँ होगा, कैसा होगा। भोजन करने बैठते तो विचार आता कि पता नहीं इस समय श्यामलाल ने खाया होगा या नहीं। हम खा रहे हैं, संभव है वो भूखा ही हो। ये विचार आते ही भोजन से उन्हें अरुचि हो जाती और वे आधे पेट खाकर ही उठ जाते। रात में चुपके चुपके रोया भी करते थे। ये सब कष्ट वो सहन कर रहे थे, परंतु दुर्भाग्य से मायापाश में इतने फंसे हुए थे कि अन्याय से प्राप्त धन का मोह नहीं छूट रहा था। सोचते थे कि कमाई का यही अवसर है, जितना कमाते बने कमा लो, और सब तो चांदी काटे और हम धर्म लेकर बैठें। जो ये सब नरक में जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। इसी प्रकार 1 महीना व्यतीत हो गया। अंत में एक दिन मोतीलाल कंट्रोल भाव से कम बेचने पर धर लिए गए। किसी दिलजले ने खुफिया पुलिस की सहायता से धरवा दिया। जमानत पर छूटकर घर आए तो बहुत ही खफा। बोले, ये मजा देखिए, सारी मुसीबत हम ही पर आ टूटी। सब ससुरे यही करते हैं, पर उन्हें कोई नहीं पूछता, हम ही को पकड़ा है। एक तो हमारा लड़का चला गया, हम उसी रंज में मरे जा रहे थे, ऊपर से ये पलेथन। दीनानाथ बोले, अब वो बाजार वाले कहाँ हैं जिनका आप साथ दे रहे थे? उनसे कहिए आपको आकर छुड़वाए। इतना समझाया पर ना माने। अब भी खैर है, लड़के को बुला लो। मोतीलाल बोले, तो बुला लो ना, मैं क्या मना करता हूं। आए अपना देखे सुने, मेरा पिंड तो किसी तरह छूटे। आखिर वही काम करोगे, पर छीछा लेदर करके। बड़े बुद्धिमान हो। खैर, अब ये करो कि कहीं सजा वजा न हो जाए, अन्यथा इस बुढ़ापे में मर जाऊंगा। ये कहकर मोतीलाल रो पड़े। दीनानाथ ने उसी दिन स्थानीय पत्र में एक विज्ञापन श्यामलाल के लिए छपने को दे दिया। चौथे दिन श्यामलाल आ गया। मालूम हुआ कि वो नगर में ही अपने एक मित्र के यहां छिपा हुआ था। मोतीलाल पुत्र से लिपटकर खूब रोए। बेटा, अब सब कारोबार तुम्हारे सुपुर्द है, जैसा तुम्हें जान पड़े वैसा करो, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तो अब राम भजन करूंगा। मोतीलाल पर केवल जुर्माना हो गया, कारावास के दंड से बच गए। अब आजकल श्यामलाल ही दुकान का काम करता है। उसके कार्यभार संभालने के थोड़े ही दिन बाद मोतीलाल श्यामलाल का फर्म नगर में एक आदर्श फर्म बन गया। उनका कारोबार खूब बढ़ गया। ईमानदारी और साफ व्यवहार में ये फर्म इतना विख्यात हो गया कि लोग इसका उदाहरण देने लगे। और सबसे बड़ा लाभ जो हुआ वो ये था कि अन्य दुकानदारों को भी अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए विवश होना पड़ा। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी राजपथ, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।